हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग, आवाज वगैरह सही है कि नहीं। और मैंने आपसे बोला था आज प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग परसेंटेज का पार्ट 1, जो लोग खासकर बाद में बैच ज्वाइन किए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, आप उसको जरूर पढ़ लेना। क्योंकि देखो होगा क्या ना, आप देखोगे डिस्काउंट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, इन सब टॉप प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छा खासा यूज होगा आपके परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट का। मतलब उसके डिफिकल्ट वाले सवाल नहीं, यहां पे इलेक्शन का कंसेप्ट नहीं लगेगा, बेसिक कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, आइए, और सब कुछ सही है, चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भाई साहब जीवन में कभी नहीं समझ में आया होगा, तो अगर आपने ये 2 क्लास सही से पढ़ ली ना, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा। आज वाली और कल वाली क्लास देखो, आप जाते हो मार्केट में और एक टी शर्ट आपको पसंद आ जाती है जिसका रेट होता है 500 रुपए। मैंने क्या बताया भाई, 500 रुपए का आपने एक टी शर्ट खरीदा, ये आपको अच्छी लगी, आप घर लेकर चले आए। जितना पूछूंगा उतना आप मुझे बताते चलना। देखो होता क्या है ना, अर्थमेटिक के मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जिनका आपके दैनिक जीवन में यूज होता रहता है, इसलिए इन्हें समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने 500 रुपए की टी शर्ट खरीदी, घर पे आते हो और 2 लोग आपसे मिलते हैं। ठीक है, एक मिलते हैं आपसे मिस्टर ए और दूसरा मिलता है मिस्टर बी। ध्यान से सुनना, ए है आपका जिगरी दोस्त या फिर सहेली। ठीक है, ए आपका दोस्त ठहरा, बी से आपकी उतनी अच्छी बनती नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हैं इसको कि इसको आप ये टी शर्ट अपनी 400 रुपए में देने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन ये भाई इससे आपकी बनती है नहीं, तो आप कहते भैया मेरा किराया लगा, भाड़ा लगा, इसको आप रेट भी बढ़ाकर बता देते हो और इसको आप कहते हो कि 700 रुपए में तुम्हें दूंगा। अब यहां पे 2 केस हुआ है, जितना पूछूंगा मुझे इतना बताना। मान लो आज के पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं पढ़ा है, शून्य बटा सन्नाटा हो, आपको कहां पर घाटा हो रहा है, कहां पर फायदा हो रहा है, मुझे बस इतना बता दो, बताइए। और जो पूछा करूं आप मुझे हर कोई कमेंट करके बताया करो भाई, फील किया करो कि आप मेरे सामने बैठे हो। मैं तो यही फील करता हूं कि आप लोग बैठे हुए हैं, मैं समझा रहा हूं, तभी पढ़ने में मजा आएगा, वरना फिर आपको लगेगा ना कि मतलब अरे ठीक है बता ही नहीं रहे हो कुछ। मैंने क्या बोला, कहां पर आपको फायदा हो रहा है, कहां पे आपको घाटा हो रहा है। जाहिर सी बात है, 500 रुपए का सामान है, इसको अगर आप बढ़ाकर बेच रहे हो तो आपको यहां पे फायदा हो रहा है। 200 रुपए का आपको यहां पे फायदा हो रहा है। ठीक है, अब जो फायदा है इसी को आप क्या कहते हो भाई, पूरे टॉपिक में हम इसी को कहेंगे लाभ। यहां पे आपको हुआ है लाभ, और इस केस में क्या होगा, यानी कि जितने में आपने सामान खरीदा है अगर उससे कम में बेचा जाएगा तो हमें क्या होगा, हानि होगा, जिसे इंग्लिश में आप कहेंगे लॉस। क्या इस बात से किसी को कोई आपत्ति है? बहुत ही सिंपल सा मैंने बताया, किसी वस्तु की कुछ कीमत है, उससे ज्यादा में बेचोगे आपको फायदा होगा, उससे कम में बेचोगे आपको लॉस यानी कि नुकसान यानी कि हानि होगा। ठीक है, कुछ भी रटाया नहीं हूं। अब देखो यही पॉइंट क्या होता है ना, अब यही टॉपिक में आपके क्या लिखा जाएगा, लाभ। अब देखो यही फॉर्मूला बन रहा है, लाभ किसके बराबर होता है भाई, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटाते हो। विक्रय मूल्य में से हम लोग क्या करते हैं, क्रय मूल्य घटाते हैं। विक्रय मूल्य क्या हुआ, जिस पे आपने सामान बेचा है और जिस रेट पे आपने खरीदा था वो क्रय मूल्य है। इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूं देखो, क्योंकि हम लोग पूरे टॉपिक में इस तरह से लिखते हुए चलेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बात करूं लॉस की यानी कि हानि की बात करी जाए, तो हानि क्या होगा भाई, उस केस में आपका क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो आप क्रय मूल्य में से क्या करते हो, विक्रय मूल्य माइनस करते हो। ये जो समझाया हूं उसी को मैं लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे लॉस किसके बराबर हो जाएगा, सीपी माइनस का एसपी, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स में आप क्लोज कर लो। ठीक है, कहीं भगने ना पाए। ये हो गया लाभ की बात और ये हो गया यहां पे हानि की बात।
ठीक है, अब इसको देखो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हो, तो भाई सब कुछ मैं आपको इन डिटेल यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या होता है पूरे टॉपिक में, हम लोग सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से दिखाएंगे, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म जो हमने लिखा है। और कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य को हम लोग किससे दिखाएंगे, सीपी से दिखाएंगे पूरे टॉपिक में। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा सीपी। प्रॉफिट को आप पी से दिखाओगे। भाई कौन बार बार इतना बड़ा शब्द लिखेगा, और जहां पे एल लिखा जाएगा उसका मतलब क्या है, लॉस है। तो ये मैंने यहां पे फुल फॉर्म लिख दिया। देखो जब मैं पढ़ा रहा होता हूं ना, वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश ये दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप अपने साइड से भी थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है। अब जैसा ये मैंने आपको बता दिया, कल को हो सकता है मैं सेलिंग प्राइस बोलूं, हो सकता है मैं विक्रय मूल्य बोलूं, तो आपको वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा रहा हूं, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और प्रॉफिट का मतलब है लाभ, लॉस का मतलब है हानि। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पूरे चैप्टर में इस तरह, मतलब पूरे मैथ में ऐसे ही लिखते चलेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को फिर भी ये ना समझ में आया हो कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं। देखिए, आपने जिस प्राइस पे सामान को खरीदा था वो आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। और जिस दाम पर आप बेच रहे हो, देखो विक्रय मूल्य ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, अब देखो ये कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई ये बताओ अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, इससे आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कहां गया, मैंने क्या लिखा, सिंपल सा मैं लिख रहा हूं कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो हमें लाभ होगा। और यहां पे मैंने क्या लिखा, अगर कॉस्ट प्राइस जो है ये सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो गया तो हमें नुकसान होगा। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है, बताइए, किसी तरह की बेचैनी घबराहट तो नहीं हो रही है। अब पता, ये फिर से बता रहा हूं, कई लोगों को ये परेशान करता है, भाई यहीं पे मैं समझा के आया हूं। फिर से आप सोचो, 500 रुपए का सामान अगर ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, यानी कि अगर विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो गया विक्रय मूल्य से तो घाटा होगा। मैंने बस वही सब बातें यहां पे लिखी हैं, वही बातें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते थे, कुछ याद है, भाई 100 का गुणा कराते थे, इतना तो याद होगा ना। तो यहां पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, आपको देखना है कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज की बात करी जाए, यानी हानि का प्रतिशत कैलकुलेट करना हो, कितने का घाटा हुआ, और हमारा क्रय मूल्य कितना था, यानी कि सीपी कितना था, 100 का गुणा कराओगे, ठीक है। और साथ के साथ यहां पे एक आप नोट लिख लेना, एक नोट आप लिख लीजिएगा। मैं लिख दूं या फिर बोल दूं, बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप यहां पे एक नोट लिख लेना, ठीक है। प्रॉफिट या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंट की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर किया जाएगा, जब तक कि क्वेश्चन में कोई स्पेशल कंडीशन ना दी जाए, ठीक है, जब तक कि आपके प्रश्न में कोई शर्त ना दी गई हो। लिख ही देता हूं, ठीक है, आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना सीपी पर की जाएगी, ठीक है। अब यहां पे लिख लेना, जब तक कोई शर्त ना दिया गया हो, या फिर कोई स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन का मतलब क्या है भाई, मतलब कोई शर्त अगर दे दी गई है तो हम लोग फिर चेंज करेंगे, शर्त ना दी जाए। और बहुत ज्यादा घबराना नहीं, ये नोट आप अपने आप समझ जाओगे, अभी बस लिख लो, अभी इसका काम है नहीं, बस मैंने बता दिया तो आप लिख लीजिए। मैंने क्या बोला, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना, ठीक है, आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस पर करेंगे,
ठीक है, जब तक कि आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन में कोई शर्त ना दी गई, यानी कि कोई कंडीशन ना दी गई हो। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करो? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और लॉस परसेंटेज, यानी कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं हानि प्रतिशत कितना है, तो आपको देखना है कितने का घाटा हो रहा है और सामान कितने में खरीदा गया था, 100 का गुणा करा लोगे। कोई दिक्कत? अब देखो, छोटे छोटे मैं आपको 2 सवाल दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे आपको 2 प्रश्न दूंगा और दोनों का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सभी लोग, कोई भी ऐसा मतलब आलसी मुझे ना दिख जाए। ठीक है, हमने बोला सीपी है आपका 1200, ठीक है, और एसपी आपका है 1450 रुपए। ठीक है, तो सबको ये दिख रहा होगा। क्या किसी को कोई ऐसा भी है जिसको ये ना पता चल रहा हो यहां पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? भाई, सामान जितने में खरीदा गया उससे महंगे में बेचा गया है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको इस प्रश्न में मुझे ये बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, जरा कैलकुलेट करके बताओ। हर कोई देखो, अगर आप ना कहीं भी, जैसे आप बस मेरी उंगली पकड़ के चलते चले जाओ, पेपर में मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप ज्यादा होशियारी की, मतलब छोड़ दिए उंगली, मतलब साथ छोड़े, तब दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी पूछता हूं, या फिर आप मान लो कोई बाद में क्लास देख रहा है, तो आप वीडियो रोक के उसको सॉल्व करो, ये नहीं कि बस बैठे हो। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा भाई प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे, कितने का प्रॉफिट है? 250 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, अभी तक आंसर किसी का नहीं आया भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए? सिंपल सी कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रही है। तो यहां पे आपने देखा 250 का प्रॉफिट है और है किस पे? 1200 पे। तो परसेंटेज निकालना है, आप 100 का गुणा कराओगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका चला गया। ठीक है, और डिवाइड वगैरह हो रहा हो तो डिवाइड कर दो भाई। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो, या फिर सीधा 12 का भाग ही लगा देता हूं, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, यहां पे बच गया 10, और उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? 20 सही 10/12%। ठीक है, 20 सही 10/12। तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ये आपका 5/6 आ जाएगा। 2.8 कौन बता रहा है? ये गड़बड़ कर रहे हो ना? तो ये आपका कितना आएगा? आप लोग देखो भाग लगाने में गड़बड़ी कर रहे हैं। ये 20.12 अट्ठे 96 हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा आपके पास कितना? 4, तो 12 तिया 36, यानी कि 20.83% आएगा। 20.83 आएगा, 2.83 नहीं आएगा। आपने भाग लगाने में गड़बड़ी कर दी। ठीक है भाई, 12 से डिवाइड करोगे, 12 दूनी 24, बचा 1, 10 भाग नहीं गया तो 1 जीरो आएगा। तो ये 20.83% होगा। ठीक है, क्या होगा? 20.83। ये 50/3 भी गलत है। रुपेश कुमार भाई, लोग गड़बड़ी कहां पे हो रही, मुझे ये तो समझा दो। सिंपल देखो, आपको यही लिखवाया हूं मैंने। क्या बताया? प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? ऊपर आएगा प्रॉफिट, कितने का लाभ हो रहा है, और हर में हमेशा आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो 1200 है ना। अगर किसी को प्रॉफिट यानी कि लाभ भी नहीं पता चल रहा है, तो आप देखिए 1450 में से आप 1200 घटाओगे तो आपको मिल गया ना 250 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या हो रहा है? 20.83% का आपको लाभ हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक छोटू सा प्रश्न आपके सामने और है। आपको यहां पे बताना है लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसका आपको परसेंटेज बताना है क्या होगा। ठीक है,
प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आपको बताना है कि इतने प्रतिशत का लाभ है या फिर इतने प्रतिशत का हानि है। कैलकुलेट करके बताइए। हाँ, भाग में देखो, भाग जैसे अगर आपको लगता है आपकी कैलकुलेशन कमजोर है तो भाग वगैरह ना दिन में 2-4 लगा लिया करो, भाग कर लो, गुणा कर लो, ताकि गलती ना हो। और देखो इतना धीरे धीरे नहीं करना भाई, मैं शुरुआत में आपको समझा रहा हूं कि कोई अगर पहली बार पढ़ रहा है उसको चीजें समझ में आए। मतलब आप जब रिवीजन करोगे आपको देखने के साथ ये पता चल रहा है यहाँ पे घाटा हो रहा है, खरीदा गया है ज्यादा में, बेचा जा रहा है कम में, हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, कितने का घाटा हो रहा है बताओ, 300 का घाटा। और हर में क्या आएगा, हमेशा सीपी आएगा, बोला हूं जब तक कोई शर्त ना दी गई हो। तो सीपी आपका यहां पे है 1500, ठीक है। परसेंटेज निकालना है 100 का, आप गुणा कराओगे, 1/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है, 20%। क्या होगा, 20% आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बिल्कुल बेसिक सवाल आता है कि इतने रुपए का सामान इतने में बेचा गया, ये किया गया, वो किया गया, आप वहां पे लाभ और हानि प्रतिशत कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है। अच्छा, अगर यहीं पे इसी प्रश्न में, इस सवाल में मैं आपसे पूछता, सभी लोग मुझे बताइएगा, सीपी और एसपी का अनुपात, कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या होता, इसी प्रश्न में, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होता, मुझे जरा बताओ। अब वो कैलकुलेशन आप इसके हिसाब से करो। भाई 20% का लॉस हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो ये एक्चुअल में जो अनुपात आप बता रहे हो ना 20% लॉस का, हमें पता है, ये आप परसेंटेज में पढ़े हो, 5 पर 1 का नुकसान हुआ, मतलब जो सामान 5 का था वो अब बिक रहा है 4 में। क्या इस बात से किसी को कोई आपत्ति है, 4:5 किसी का तो नहीं आ रहा है। देखो दिमाग में ये हमेशा बिठा के रखना भैया, कम में बेचोगे नुकसान होगा, ज्यादा में बेचोगे तो फायदा होने लगेगा। अगर 4:5 गलती से लिख रहे हो वहां पे प्रॉफिट होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, मैं यहां पे कुछ डाटा लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों की तरफ आ जाएंगे। आपको क्या करना है, जितने भी यहां पे प्रश्न लिखे जाएंगे उसमें आप मुझे सीपी और एसपी का अनुपात बताओगे, ठीक है। तो जो भी मैं यहां पे लिखूंगा आपको सीपी और एसपी का अनुपात बताना। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, मान लो 25% हानि, ठीक है, 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मैंने यहां पे लिख दिया 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया 50% का लाभ हो रहा है, 40% की हानि हो रही है, 40% का नुकसान हो रहा है, 37 राइट 1/2% का प्रॉफिट। अब देखो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, सिंपल, आपको ये काम मैंने याद हो तो परसेंटेज में भी करवाया था कि कीमत इतने परसेंट से अगर बढ़ रही है तो कैसे लिखना है, घट रही है तो कैसे लिखना है। तो लाभ का मतलब बढ़ेगा, हानि का मतलब कम होगा। और देखो कभी भी आप पता, जैसे जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ रखे हैं या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें पार्ट 1 बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप देखो फिर जैसे परसेंटेज के लास्ट पार्ट उठाकर देखना क्वेश्चन किस तरह के आपने किए हैं, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में होगा। जो अच्छे कंसेप्ट होते हैं वो भी आपके बेस से ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि आप आगे जाते जाते लोगों को फिर ये मतलब जो अभी आसान लग रहा है ना आप इसका यूज नहीं कर पाते हो। तो इसलिए पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए, जो पूछा जाए उसको बताइए। तो एक डाटा मैं आपको बताता हूं भाई, 25% लॉस का मतलब क्या है, भिन्नात्मक मान इसका होगा 1/4,
तो लॉस का मतलब क्या है, 4 पे 1 की कमी हो जाएगी, तो 4 से हो जाएगा ये 3। अब मैं बाकी डायरेक्ट लिखूंगा, 16 सही 2/3% यानी कि 1/6, तो लाभ हो रहा है तो 6 से बढ़ के ये 7 हो जाएगा। 50% का लाभ हो रहा है तो ये 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा। ठीक है, 40% की हानि, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो 5 पे 2 की कमी होगा तो 5 से ये 3 हो जाएगा। 37.5% का प्रॉफिट, भिन्नात्मक मान 3/8 यानी कि 8 पे 3 बढ़ जाएगा तो 8:11 हो जाएगा। क्या किसी डाटा में किसी को कोई दिक्कत है? पूरा पहले अपना मैच करा लो। ये काम करना हमने आपको परसेंटेज में भी सिखाया भैया। 3/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 3 से कीमत बढ़ जाएगी, तो 8 वाली वस्तु अब 11 में बिक रही है। 8 वाली वस्तु कितने में बिक रही है? 11 में बिक रही है। ठीक है, अब डन है तो प्रश्न आप देखिए। अब आपको दिखा रहा हूं भाई पेपर में कैसे सवाल बनते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए और इनका आंसर बताते चलिए। अच्छा हाँ, ये भी याद रखना भाई, क्रय मूल्य को ही हम लोग लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की हिंदी क्रय मूल्य, और कभी कभी लागत मूल्य बोला जाएगा, मतलब जो हमारा पैसा लगा है, ठीक है, उसको खरीदने में, वही आपका क्या है, लागत मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य है। अब यहां पे देखो अनुपात देके आपसे पूछ रहे हैं बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो इन्होंने सीपी और एसपी का रेशियो बताया, हमें साफ दिख रहा है 1 यूनिट का प्रॉफिट है। अच्छा, हर में क्या आएगा? सीपी आएगा। तो एक का लाभ है 4 पे, परसेंटेज निकालना है, आप 100 का गुणा कराओगे, यानी 25% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। कोई 20% तो नहीं बता रहा है। देखो हर में हमेशा आपको क्रय मूल्य रखना है, ये ध्यान रखना, यहां पे 5 मत रख देना। यहां पे बताइए, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 11:13 है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब यहां पर क्या होगा, हमने देखा 2 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे, 11 पर। ठीक है, परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा, याद है कि नहीं भाई, 1/11 की प्रतिशत वैल्यू 9 सही 1/11, तो उसका 2 गुना 18 सही 2/11%। अब ये चीज आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपने परसेंटेज सही से नहीं पढ़ा है, इसमें कई लोगों ने समय लिया होगा। भाई कम से कम वो टेबल जो मैंने बनवाया था प्रतिशत में ना, उसको एक जगह लिख लो, एक पेज पे जहां आप पढ़ते हो वहां पे रख के बैठो। ठीक है, 9.09 बताया था वो भी लिखवाया हूं, तो 18.18% आपका आंसर इसका आएगा अगर आप पूरा भाग लगा दोगे। और जो लोग 200/11 करके बता देना, भैया आलसी मत बनो, 200/11 तो दिख रहा है, भाग कब लगाओगे, पेपर के बाद या फिर शादी के बाद? इसको पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा।
अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 1/1/5 गुना है। पता 1/1/5 को अगर आप सरल नहीं कर पाते, इसीलिए अभी भी मैं बता रहा हूं जिसकी मैथ कमजोर है भाई, 2 वीडियो आपकी पड़ी होंगी आपके कोर्स में बेसिक मैथ कंसेप्ट करके, उसको जाकर देख लो, ठीक है। क्योंकि फिर आपको पता चला मैं प्रॉफिट एंड लॉस समझाने की बजाय मैं यही यहां पे समझा रहा हूं, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। वहां पे मैंने बता रखा है, बोला गया जो विक्रय मूल्य है वो उसके लागत मूल्य का यानी कि कॉस्ट प्राइस का 1/1/5 का मतलब 6/5 गुना है। तो आपको सिंपल क्या करना है भैया, सीपी और एसपी का अनुपात लिख लेना है। तो सीपी और एसपी, देखो एसपी आएगा इधर तो 5/6 हो जाएगा, इधर ये 5/6 आ गया। तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है किस पे, 5 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे यानी कि आपका आंसर कितना होगा, 20%। अगर आपका ये गलत हुआ है तो इसका मतलब आपका जो है मतलब बेसिक कैलकुलेशन जो है वो कमजोर है, ठीक है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? बाकी एक बार समझा देता हूं, 1/1/5 ये आप कैसे सरल करते हो, गुणा आप कराते हैं, इसको जोड़ते हो तो ये आपका 6/5 आएगा। जैसा प्रश्न में बोला गया था हमने वैसा ही लिख दिया, ठीक है। उसमें कोई भी बदलाव आपने नहीं किया है। इसका आंसर बताइए। ये सब अभी समझाया हूं। बोला गया 25% की हानि है तो सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अच्छा, कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर ऑप्शन। देखो जब तक मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं ऑप्शन का कोई लेना देना नहीं है। बाकी अभी जब हम लोग सवाल करेंगे ना, ये अभी क्या है आपके बेसिक कंसेप्ट को ही क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन अपने आप आ जाएगा प्रश्न में, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल भी घबराएं ना। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, क्योंकि बोला गया है नुकसान, तो सीपी और एसपी का अनुपात ये 4:3 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 4:3 हो जाएगा, मतलब 4 पे 1 का घाटा हो रहा है। 4 पे 1 का घाटा हो जाएगा तो वस्तु 3 में बिकेगी। सर सीपी 5 है यहां पे, हाँ बिल्कुल सीपी 5 है। देखो देखो अगर आपको इस अनुपात में दिक्कत आ रहा ना, ये समझिएगा, ध्यान से देखना, ये एसपी गया यहां पे नीचे, ठीक है। अब ये डाटा आएगा 5 ऊपर और 6 नीचे, तो सीपी आपका 5 हुआ और एसपी आपका 6 हुआ, ठीक है। इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट करके बताएं। यदि किसी वस्तु पर 16 से 2/3% की हानि हो तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये सब बातें आपको क्लियर है भाई। 16 से 2/3% का मतलब 1/6 हो गया, और 6 पे 1 का घाटा हो गया, यानी कि 6 रुपए वाला सामान 5 में बिक रहा है, ठीक है। अगर आप 5:6 बताओगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। हालांकि डिस्काउंट हम लोग अलग पढ़ेंगे। देखो यहां पे आप ये समझ लो कि 600 रुपए की कोई वस्तु है और उस पर 1800% का घाटा हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु जो है वो मतलब उस पर घाटा कितने का हो रहा है वो आपसे रुपए में पूछा गया है, ठीक है। बाकी मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ये हम लोग डिस्काउंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बना लो, मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न को आप ऐसे समझिए, 600 रुपए का सामान है, 18% का नुकसान हो रहा है, आपको रुपए में बताना है कितना नुकसान हो रहा है। तो सिंपल क्या करोगे भाई, 600 रुपए का सामान है और इस पे 18% का घाटा है,
तो 18% मतलब 18 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 18 गुणे 6 कितना होगा, 108। मतलब ये सब बिल्कुल बेसिक वाले जो प्रश्न बनते हैं पेपरों में, ठीक है, वो आपको समझा रहा हूं। परसेंटेज का डाउट सेशन रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त करने के बाद, ठीक है, तो दोनों का मिला के डाउट सेशन करेंगे, ठीक है। बाकी अगर मैंने बोल रखा आपसे कोई प्रश्न नहीं बनता, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो हेल्पलाइन वाला है, आप ऐप पे भी हेल्प पे डाउट भेज सकते हो या फिर आप मुझे सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ देखो, 1 से 2 क्लास सरल लगती है ना, बट आप ये देखना उन्हीं 1-2 क्लास मतलब जो पहली 2 क्लास होगी उसके ही कंसेप्ट हम लोग लास्ट तक ले जाते हैं, ठीक है। ये कोई समस्या नहीं भाई, सरल लगती है, फिर भी आप कैलकुलेशन वगैरह करिए, ठीक है। जो पूछा जाए आप जल्दी आंसर करके बता दो, बाद में सब कठिन लगने लगता है तो आपको क्या करना, नोट्स वगैरह बनाते हुए चलो और पिछले का रिवीजन जरूर किए लो। फिर वहां पे क्या होता है, इन्हीं सब बेसिक कंसेप्टों का हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो बोला गया 6,450 रुपए की वस्तु है, 16% लाभ पर बेचा गया। तो पहले हम पता कर रहे हैं भाई लाभ कितना है, ठीक है। लाभ कितना होगा तो आप कैसे पता करोगे, 6,450 का 16% हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये 0 से 0 चला गया, 5 से डिवाइड करोगे, ये आपका एक बार, 5 दूनी 10, 5 9 45 हो गया, और ये आपका चला जाएगा 8 बार। तो गुणा करा लो, 72 के 2 बच गया 7, 6 13 हो जाएगा, बच गया 1, यानी कि 932 हो गया। अब सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा भाई, सीपी में यानी कि क्रय मूल्य में प्रॉफिट आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य कितना है, 6,450 है, इसमें आप 932 जो है ये जोड़ रहे हो, तो ऐड करा दीजिए, ये आपका 5 3 8 9 4 13, और ये आपका जो है इसमें हमने जो है कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, 72 के 2 बच गया 7, 16 और 7 23, तो बच गया 2, यहाँ पे आपका 1032 आएगा, 1032 आएगा ये, और यहाँ पे भी 1032 लिखते हैं। तो आप ऐड कराओगे 7,482, ये क्या होगा, मतलब सिंपल कैलकुलेशन थी, वही कंसेप्ट है जो अभी आपको मतलब पहले बताया था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है। नेक्स्ट ट्राई करिए। अब देखो जैसे यही सवाल है ना मिस्टर अजय जी, ये प्रश्न है, पता है ये बहुत जल्दी बनना चाहिए। अगर आपके जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो आप सुधारते नहीं हो, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी जैसे इसी प्रश्न में आप देखना, आप अगर इसको पूरा डिटेल में लिख के कर रहे हो आंसर तब भी आएगा, बट फिर अच्छे सवालों में आप बहुत ज्यादा समय लेने लग जाते हो। जैसे यहां पे बोला गया क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो आपको ये डायरेक्ट लिख लेना भैया, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो ये 80 है, ठीक। अब आंसर आपको वैसे ही दिखना चाहिए कि 25% आपका जवाब है। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में फ्रैक्शन का बहुत सारा यूज किया है भाई। 1/4 यही तो आएगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 4 पे। तो अब जरूरी नहीं, आप देखो मैं तो लिख के पूरा ऐसे बताऊंगा,
बट आपको वहीं पे आंसर दिखना चाहिए था, नहीं दिखता है मतलब अभी आपके प्रैक्टिस में कमी है। मैं तो देखो पूरा सॉल्यूशन मुझे करना ही है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, बट पेपर में ये सब नहीं लिखना होता भैया। आपने देखा 4:5 आपका आंसर आ गया, पता चला इसमें किसी का 20% आया तो फिर आपने गड़बड़ी करी है। तो ये एक्चुअल में एग्जाम में भी विदाउट कॉपी पेन वाला प्रश्न था, ठीक है, बिना कॉपी पेन के आपका आंसर आना चाहिए था। यहां पे बताइए, और जिसकी मैथ कमजोर है, आप एक क्लास को 2 बार देखना पड़े तो 2 बार देखो, ठीक है। जैसे अभी हो गया है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, आप परसेंटेज का रिवीजन एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक आदमी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 15% का लाभ कमाता है। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब आप मुझे ये बताइए, अगर वो 15%, देखो हम लोग क्या करते हैं, 100 किस लिए मानते हैं, जैसे 15% बढ़ाना हुआ तो 100 का 15% 15 होगा, 100 का 23% 23 होगा, 100 का 19% 19 होगा, इसीलिए आप 100 मान के चलते हो। तो मैंने क्या किया, हमने मान लिया क्रय मूल्य 100 है, बोला गया 15% का लाभ कमा रहा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 115 होगा। अब सवाल में देखो क्या कह रहे हैं, वो इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है। अब कई लोग यहां पे 30% बताने लग जाएंगे, भाई 30% गलत हो जाएगा। दो गुने मूल्य का मतलब क्या है, उसने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया। तो अब बताओ, डबल होने का मतलब ये 230 में बिक रहा है। अब बताइए हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, जरा बताएं। 130 का प्रॉफिट हो रहा है ना, और प्रॉफिट है कितने पे, 100 पे। परसेंटेज निकालना तो 100 का गुणा कराओगे, आपका आंसर कितना आएगा, 130%। तो जल्दबाजी में क्या होता है, आप यहां पे आंसर बता देते हो कितना, 30%, ठीक है। अब सेम सवाल में अगर यहां पे जो पूछ रहा हूं बताना, अगर यहां पे 22 लिखा गया होता, सेम प्रश्न होता, आपसे मैं कहता 22% का लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य दोगुना हो जाता है, तो प्रॉफिट कितना होता, कमेंट करके बताओ सभी लोग। अगर आपका लाभ प्रतिशत 22% होता शुरुआत में और आप विक्रय मूल्य को दोगुना कर देते, तो आप बताइए आपका जो प्रॉफिट है वो कितना होता। अब देखो सिंपल विदाउट पेन कैसे भाई, 122 का 2 गुना 244, यानी कि 144% आपका आंसर आएगा, 144% जो मैंने पूछा उसका आंसर है। देखो अंजलि शर्मा जी, पता, अब कई लोग मतलब जैसे आप जो काम कर रही हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप सोचिए, पता ऐसे लोग मुझे हर बैच में मिलते हैं। आप पता या तो सही से ध्यान नहीं दे रही हो, मैं जो पहले ही बता दे रहा हूं आप वही फिर पूछ रहे हो। इन्होंने ये पूछा है, ठीक है, 244% गलत है, कुमारी सलोनी गुप्ता, वही मैं समझा के अभी जा रहा हूं। मैंने बताओ सभी लोग, ये मैंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया कि 100 ही क्यों मान रहे हैं सीपी, यही मैं समझाया ना कि 100 का आप सेम परसेंटेज कैलकुलेट आसानी से हो जाता, आप यहां पे कुछ भी मान सकते हो। जैसे अगर आप 200 मानते तो 200 का फिर 15% निकालना पड़ता। भाई 100 इसलिए माना जाता है कि 100 का x% x ही होगा, 100 का x% क्या होगा, x ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसको ट्राई करिए।
अब देखो इसमें क्या बोला गया, ये जैसा कह रहे हैं आप लिख लो। इन्होंने बोला क्या, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%। तो सीपी का जो 60% है ये किसके बराबर दिया गया है बताइए, बोला गया है विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। अब आपको क्या करना है, सीपी और एसपी में अनुपात देख लेना है कितना आ रहा है। देखिए एसपी आया नीचे, ठीक है, ये इधर जाएगा, मतलब आप जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हो ना, यहां पे गुणा है तो इधर ये भाग में जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे ये आपका 10 से डिवाइड किया, ये 5 और ये 6। क्लियर। अब आप बताओ यहां पे क्या हो रहा है भाई, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 5 पे। 5 क्यों लिख रहे हैं, 6 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लाभ या हानि प्रतिशत आप हमेशा क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हो। तो आपको यहां पे क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है, 20%। किसी को कोई समस्या, हानि तो नहीं लग, देखो अजय कुमार जी बता रहे हैं 20% का नुकसान हो रहा है। मेरे भाई ऐसे ही गड़बड़ होगा, आपने अनुपात में कुछ गड़बड़ी करी है, देख लो कहां पे आपने मिस्टेक किया है। ठीक है, अब देखो इसका मैं आपको शॉर्टकट अगर बताऊंगा जैसे, बट इसमें जरूरत नहीं है, आप देखो बस जैसे बता रहा हूं ना वैसे पढ़ते हुए चलो। कई लोग इधर उधर की वीडियो देख के फिर आप कंफ्यूज होते हो। जैसे देखो मैं शॉर्टकट बताने को ये बता सकता हूं, बट अगर इस तरह से मतलब छोटे छोटे शॉर्टकट बताऊंगा फिर आपके पास इतनी सारी ट्रिक होगी ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कंसेप्ट पर चलिए। अब मैं आपसे बोलूंगा कि जो डाटा सीपी के साथ दिया गया है वो एक्चुअल में एसपी है, और जो डाटा एसपी के साथ दिया गया वो सीपी है, इसको उल्टा लिख लो। फिर उल्टा के चक्कर में ही गड़बड़ होता है। सिंपल हमने क्या किया भैया, ये दिया गया था सीपी बटा एसपी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और यही मैं आपसे कह रहा था कि जो एसपी के साथ दिया गया वो सीपी है, जो सीपी के साथ दिया गया वो एसपी है। बट उतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वो सब चीज जान जाओगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब जैसे यहां पे दिया गया भाई, आपको पता है 40 कुर्सी का क्रय मूल्य, तो 40 सीपी बराबर किसके हो जाएगा, 30 एसपी के। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, तो सीपी बटा एसपी आपका यहां पे कितना आया, ये आया 3/4। और देखो 3/4 का मतलब क्या है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, किस पे है, 3 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 का गुणा कराओगे, यानी कि 33.33% या फिर 33 सही 1/3% का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, किसी को ये तो नहीं लग रहा ना घाटा हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हालांकि इन्होंने पूछा लाभ या हानि प्रतिशत, तो आपको पता है यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है। इसका बताइए आंसर क्या होगा।
और देखो ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आसान भले ही लग रहा हो, बट ये हर मतलब पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाते रहते हैं। अब यहां पे क्या बोला गया, 36 किताब का लागत मूल्य, ये आपका किसके बराबर है, 30 किताब के विक्रय मूल्य के, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 6 से डिवाइड करोगे 5 बार, 6 से डिवाइड करोगे 6 बार, तो आपका सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा, 5/6 आ गया। अब देखो आपको ये हैबिट में लाना पड़ेगा, ये देखने के साथ आप तुरंत बता सको कि 20% का प्रॉफिट है। कैसे भाई, 1/5 और 1/5 की प्रतिशत वैल्यू 20%। मैं पूरे टॉपिक में लिखता रहूंगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे यहीं से आपको आंसर 20% दिखना चाहिए, तब मान के चलना आपकी तैयारी सही है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा भाई, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, किस पे है, 5 पे, सीपी हमेशा नीचे आएगा, तो 100 का आप गुणा कराओगे यानी कि 20%, ठीक है। ये सब इसी तरह के सवाल है भाई, देखो इसमें भी ये डाटा बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसको आप एक बार घर से जो है सभी लोग मतलब ट्राई कर लेना, बाकी आंसर तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। या फिर चलो सॉल्व ही कर लेते हैं भाई, है ये टाइप ही समाप्त कर देते हैं। यहां पे क्या बोला गया, 100 किताब का लागत मूल्य, तो ये आपका 100 हो गया, इसका लागत मूल्य यानी कि सीपी किसके बराबर है, 75 किताब के विक्रय मूल्य के। तो इसको सरल करो, 25 से डिवाइड करोगे 3 बार, 25 से डिवाइड करोगे 4। देखो मैं बताता हूं गड़बड़ी कहां होती है, कई लोग पता क्या करते हैं, वो मान लेंगे सीपी 4 है और एसपी मान लेंगे 3 है, ये गलत हो जाता है भैया। अगर लिखा गया है 2x बराबर 3y, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा आप लिखो x बटे y आपका 3 और 2 होगा, मतलब यहां पे x आपका 3 है और y 2 है, ठीक है। तो जल्दबाजी में गड़बड़ी होती है, वो 25% यहां पर बता देते हैं, उन्हें लगता है सीपी 4 है, जबकि सीपी आपका यहां पे कितना होगा, 3 है और एसपी कितना है, 4 है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया होगा सबको अच्छी तरीके से। और कल वाली क्लास मिस मत करना, जिसकी मैथ कमजोर है इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। बाकी परसेंटेज का पार्ट 1 आप जो है जरूर पढ़ना। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन का जो मैंने एक आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया प्रतिशत में, एक पेज पर लिख लीजिएगा। बाकी इसको एक बार घर से ट्राई कर लेना और मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और देखिए आपसे अगर आपका कोई दोस्त कोई साथी मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें बैच के बारे में अगर मतलब कोई आपसे पूछता है तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करा सकते हैं। थैंक यू।